बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज व शादाब गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सलमान था और छोटे भाई का नाम हारिस। दोनों के वालिद एक नेक दिल और मेहनती किसान थे जो अपनी सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करते रहे। वालिद की वफात के बाद खेत और थोड़ी सी जमीन दोनों भाइयों के हिस्से में आई। शुरू में तो दोनों ने मिलजुल कर काम किया, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके दरमियान मामूली इख्तलाफात होने लगे। सलमान की तबीयत संजीदा और सोचने समझने वाली थी। वो हर बात अल्लाह ताला के हुक्म और इंसाफ के मुताबिक करने की कोशिश करता, जबकि हारिस भी नेक दिल था, मगर कभी कभी जज्बात में जल्दी फैसला कर लेता। एक दिन गांव में कहत की खबर फैली। बारिश न होने के सबब खेत खुश्क हो गए और दाने कम होने लगे। गांव के लोग परेशान हो गए कि अब खाने को कहां से लाएंगे। ऐसे वक्त में दोनों भाइयों को आजमाइश का सामना करना पड़ा। सलमान ने कहा, भाई, ये जमीन और दाने जो हमारे पास हैं, हमें इनका इस्तेमाल अक्लमंदी और ईमानदारी से करना होगा। अगर हम सिर्फ अपने लिए जमा करेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने रिज्क बांटने का हुक्म दिया है। हारिस ने जवाब दिया, भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर हमने सारा अनाज बांट दिया तो हमारा क्या होगा? फिर हम खुद भूखों मर जाएंगे। हमें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। सलमान मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ताला ही राज़िक है। जो दूसरों के साथ भलाई करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर हारिस खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में इस बात को सोचने लगा। अगले दिन गांव के लोग दोनों भाइयों के दरवाजे पर आए। उनके पास खाने को कुछ ना था। सलमान ने अल्लाह का नाम लेकर अनाज के मटके खोले और हर घर को बराबर हिस्सा बांटने लगा। गांव के लोग दुआ देते और खुश हो जाते, लेकिन हारिस दिल ही दिल में घबरा रहा था कि जल्द ही सारा अनाज खत्म हो जाएगा। कुछ दिन गुजरे तो वाकई अनाज का जखीरा कम होता गया, मगर हैरत अंगेज तौर पर हर रोज कहीं ना कहीं से नया रिस्क आ जाता। कभी कोई अजनबी काफिला अनाज लेकर चला जाता, कभी बारिश बरसने लगती और जमीन फिर से सरसब्ज हो जाती। गांव वाले हैरान थे कि ये सब बरकत किस वजह से है। सलमान ने सबको याद दिलाया कि ये सब अल्लाह ताला की रहमत और रिस्क बांटने की बरकत है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आलिम दीन आए। उन्होंने दोनों भाइयों से मुलाकात की और कहा, बेटो, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया दौलत नहीं बल्कि ईमान, अक्ल और नेक नियति है। जो शख्स अपनी अक्ल को अल्लाह की रजा के ताबे कर ले, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। ये सुनकर हारिस के दिल में भी सुकून आ गया। वो समझ गया कि सलमान की बात ही सही थी। उसने अपने भाई से माफी मांगी और अहद किया कि आइंदा हमेशा अक्ल और ईमान के साथ फैसले करेगा। वक्त गुजरता गया। दोनों भाई गांव के लिए मिसाल बन गए। जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो लोग उनके पास मशवरा लेने आते। सलमान और हारिस हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले करते। इसी वजह से गांव में सुकून और खुशहाली छा गई। आखिरकार दोनों भाइयों की जिंदगी एक रोशन मिसाल बन गई। लोगों को यह सबक मिला कि अगर अक्ल को ईमान के साथ मिलाया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दुनिया की भलाई और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि दूसरों के साथ नेकी की जाए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखा जाए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्ल और ईमान दोनों साथ हों तो इंसान कभी गुमराह नहीं होता। दूसरों के साथ भलाई करने से अल्लाह ताला ऐसी बरकत अता फरमाता है जो कभी खत्म नहीं होती।